Assalamualaikum. This is me, dietitian Mahnoor, and in this video we are going to talk about the toxins and infertility. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारे इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस के बारे में जो कि बांझपन का बायस बनते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस आ जाते हैं, तो सबसे पहले इसमें अल्कोहल और टोबैको आ जाता है। नंबर 2 पे इस पे आ जाता है बिस्फेनोल ए, BPA। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स, क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड्स, पॉलीक्लोरीनेटेड बायोफिनाइल्स एंड डाइऑक्सिन्स। उसके बाद 4th नंबर पे आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। टोबैको स्मोकिंग एंड इनफर्टिलिटी। टोबैको की अगर हम बात करें तो एक टोबैको के अंदर 40,000 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर जब एंटर होते हैं तो डिफरेंट डिजीज़ और डिसऑर्डर जो है वो कॉज करते हैं। इनमें जो मेनली आ जाते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आ जाते हैं, तार, कार्बोनिक मोनोऑक्साइड और हैवी मेटल्स। One of the most concerning aspects of how smoking affects the woman reproductive system is that it increases the risk of a serious complication known as ectopic pregnancy. अच्छा, एक स्टडीज़ के थ्रू ये भी देखा गया है कि वो वुमेन जो कि स्मोकर्स होती हैं उनके अंदर इस चीज़ का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है कि उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर करे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से मुराद ये होता है, यानी इसके अंदर ये होता है कि जो एग ने जाकर इम्प्लांट करना होता है यूट्रस के अंदर, वो यूट्रस के बजाय वो यूट्रस के बाहर जाके जो है वो इम्प्लांट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब जो है वो फट जाती है और टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं और फर्दर प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती और जो फर्टिलाइज एग है इसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाता, तो प्रेगनेंसी कैसे कंटिन्यू होगी। इसके अलावा जो मेन में देखा गया है, मर्दों में देखा गया है कि जो लोग टोबैको स्मोकर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स, इनके अंदर जो सेमन क्वालिटी है वो रिड्यूस होती है और उनका रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग जो है वो इम्पेयर्ड होती है। इसके अलावा स्पर्म मैच्योरेशन और स्पर्म मेटोजोआ फंक्शनिंग जो है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाती। इनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाता है और DNA डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और सेल एपोप्टोसिस यानी कि सेल डेथ अकर करना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आता है अल्कोहल एंड इनफर्टिलिटी। अल्कोहल की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है कि अगर हैवी ड्रिंकिंग किसी फ़ीमेल ने जो है वो अल्कोहल हैवी ड्रिंकिंग की है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इट इंटरप्ट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये जाके जो है डिस्टर्ब करती है और ओव्यूलेशन को चेंज कर देती है, ओवेरियन फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से जो है एमेनोरिया करता है और एनोवुलेशन होती है। इसके अलावा ये हार्मोन्स को टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती है और हाई कर देती है प्रोलैक्टिन लेवल्स को ब्लड के अंदर। मेन की अगर बात करें तो ये लोअर कर देती है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, और इंक्रीज़ कर देती है एस्ट्रोजन लेवल्स विच रिड्यूसेस द स्पर्म प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। श्रिंकिंग द टेस्टिस जो हैं वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं विच कॉजेज़ द इनफर्टिलिटी, जिसकी वजह से बांझपन जो है वो हो जाता है। चेंजिंग द गोनेडोट्रोपिन कॉजिंग अर्ली इजैकुलेशन और डिक्रीज इजैकुलेशन, या फिर डिक्रीज़ यानी कि इजैकुलेशन डिक्रीज़ हो जाती है या पहले हो जाती है। इसके अलावा चेंजिंग द शेप, साइज़ एंड मूवमेंट ऑफ हेल्दी स्पर्म, इनका साइज़, शेप और मूवमेंट जो है स्पर्म का वो चेंज हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हैवी मेटल्स जो कि फर्टिलिटी पे जो है रोल प्ले कर, इसमें आ जाते हैं लेड, मरकरी, केडियम एंड आर्सेनिक। लेड की बात करें तो जो है लेड आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिलती है, यानी कि पेंट्स के अंदर मौजूद है लेड, पाइप्स में मौजूद है, कॉस्मेटिक्स में, कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड हर्बल सप्लीमेंट्स।
जब भी कोई ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या कहते हैं, अगर जब भी कोई इंडिविजुअल जो है इसको इनहेल करता है, ठीक है, या फिर थ्रू फूड इसकी बॉडी में एंटर कर जाती है, तो क्या होता है कि डिफरेंट टॉक्सिस जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करती है। अगर हम बात करें प्रेग्नेंट वुमेन की, तो ये क्या करती है कि ये पास प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ये प्लेसेंटा के थ्रू पास हो जाती है और बेबी तक पहुंच जाती है, और बेबी तक जाएगी तो द प्लेसेंटा ग्रोज इनटू योर यूट्रस एंड सप्लाइज योर बेबी। और प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस के अंदर ग्रो कर रहा होता है और बेबी को फूड और ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होता है। ज़ाहिर है जब बेबी के जब प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के पास जाएगी तो क्या होगा कि जो है बेबी की हेल्थ पर असर पड़ेगा, और हो सकता है कि बेबी के जो है ब्रेन पे इफ़ेक्ट हो, क्योंकि जितने भी अगर हम हैवी मेटल्स की बात करें इसमें मरकरी आ जाता है, इसके अलावा लेड है, तो ये जाके न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स कॉज करते हैं। Fertility problems like reduce the sperm count or abnormal sperm in a man's semen fertilizers as a woman's eggs to get her pregnant. Sperm count is the number of sperm in a man's semen when he ejaculates. यानी कि ये स्पर्म के नंबर्स को भी डिक्रीज़ कर देती है और इसके अलावा जो है रिड्यूस कर देती है स्पर्म काउंट को। मरकरी की बात करें तो मरकरी का एक्सपोजर जो है डाइट के थ्रू होता है, थ्रू ये फ़िश के अंदर जो है बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। मरकरी जो है वो सी के अंदर ज़्यादा मौजूद होता है, और ये इसकी वजह यही होती है कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे भी वहाँ से जो वेस्ट आता है वो जाके सी या ओशंस में एंटर करता है, जो कि फिर फ़िश की गिल्स में एंटर हो जाता है, और फिर वही फ़िश जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है। A woman should not consume excessive amount of seafoods in pregnancy, no more than 2 weekly average size serving. इसके अलावा मरकरी जो है ये इसका एक्सपोजर मिलता है गोल्ड माइनिंग एंड सम स्किन लाइटनिंग क्रीम से। वाइल मरकरी टॉक्सिसिटी इन प्रेग्नेंट वुमेन इज यूजुअली लिंक्ड विद द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इन ऑफस्प्रिंग, देयर इज आल्सो एन एसोसिएशन विद फीमेल इनफर्टिलिटी। जैसे कि मैंने पहले बात की कि ये न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स कॉज करते हैं, हैवी मेटल्स जितने भी होते हैं। इसके बाद लास्ट में आ जाते हैं केडियम एंड आर्सेनिक। केडियम जो है ये रिचार्जेबल बैटरीज और पेंट्स एंड प्लास्टिक्स में मौजूद होता है, और ये भी ये सॉइल के अंदर जाके रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और वहाँ से ये फूड में एंटर होता है, और वही फूड जब हम कंज्यूम करते हैं तो डिफरेंट जो है वो साइंस एंड सिम्टम अपीयर करते हैं। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर जो मैन है उसके अंदर क्या करता है कि ये जाके टॉक्सिसिटी कॉज करता है, इनफर्टिलिटी वहाँ जाके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म काउंट डिक्रीज़ हो जाते हैं, और जो वुमेन की ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो जो है डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी अकर करती है। लास्ट में जो है इसमें भी एक चीज़ बताई हुई है कि ये ग्राउंड सोर्सेज और इंडस्ट्रीज़ से जो है वहाँ से भी केडियम और आर्सेनिक जो है वो हमारा एक्सपोजर यहाँ से भी होता है, और इसके अलावा सिगरेट स्मोक में भी केडियम पाया जाता है। सो दिस वाज टॉपिक फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।